दुर्गा देवी और देवदा ने मांगी घर वालों के सामने आकर माफी। आखिरकार दुर्गा देवी किस तरह से अब की बार बड़ा फैसला लेगी। अब शुरू होगी देवदा और दुर्गा देवी की कहानी। इसी के साथ अब देवदा अपने दिल की बात बता चुका है दुर्गा देवी को कि वह अब बीती जो जिंदगी है उसके साथ बिताना चाहता है, जिसके बाद अब सारे घर वाले हैरान रह जाएंगे। इसी के साथ अब देखने को मिलने वाला है किस तरह से जो दुल्हन बना के लाई थी अहाना को उस घर में बहू के तौर पे आसी बहू को अब वो बेटी का दर्जा देने वाली है और खुद ब खुद अब उसका साथ देके करने वाली है अर्जुन को। अहाना से दौर और वहीं पर अर्जुन को एहसास दिलाएगी कि आखिर अहाना उसके लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। उसी बीच अब देवदा और वहीं पर दुर्गा देवी की जिंदगी की एक नई कहानी शुरू हो जाएगी। लेकिन अब कहानी में आएगा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, क्योंकि सारा परिवार जो अब की बार खिलाफ होने वाला है दुर्गा देवी का और वहीं पे दुर्गा देवी के खिलाफ तो होगा। लेकिन इसी बीच अब देखने को मिलने वाला है किस तरह से अहाना को काफी खरा खोटा सुनाया जाएगा, क्योंकि वहां पर अब सारे घर वाले अहाना को ये बोलने वाले हैं कि उसने ही सब कुछ भड़काया है लोगों को और उसकी वजह से ही यह सब कुछ घर का माहौल बिगड़ रहा है। जिसके बाद अब दुर्गा देवी को आने वाला है सारे घर वालों पर गुस्सा और घरों पर अंगली उठा के अब की बार वो बोलने वाली है कि आखिर अगर वो किसी की खुशियों के बारे में सोच रही है तो इसमें उसकी गलती नहीं है और आप इतने घटिया लोगों की हरदम गलत ही सोचते होते जब दुर्गा देवी सौतद्दा के साथ वापस आ जाती हैं तब उन्हें पता चलता है कि पोटलू ने घर वालों के साथ मिलकर घर की सारी बहुओं को घर से बाहर निकाल दिया है। अब घर की बहुएं 2 दिन से घर के बाहर ही खाना खा रही हैं और उन्हें घर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। ये देख के दुर्गा देवी बहुत ज्यादा गुस्से में आकर वहीं सबके सामने पोटलो की कूलर पकड़ लेती हैं और पोटलो से कहती हैं तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी बहुओं को घर से बाहर निकालने की और इस तरह उनका तमाशा बनाने की। वो घर तुम्हारा नहीं है, वो घर मेरा है और उस घर पर मेरा अधिकार है, इसीलिए अब मैं तुम्हें उस घर से निकालती हूं। तो तुमने ये करके बहुत बड़ी गलती की है और अगर कोई भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा तो मैं उसे भी घर से बाहर निकाल दूंगी। तभी वहां पोटलू की मां बुआ जी आकर कहती हैं आप ये सब मेरे बेटे के साथ कर रही हैं। आप सबके सामने मोहल्ले वालों के सामने मेरे बेटे की इज्जत को खराब करना चाहती हैं। अगर आप मेरे बेटे को घर से बाहर निकालेंगी तो मैं भी घर छोड़ जाऊंगी। मेरा बेटा अगर इस घर में नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूंगी। ये सुनकर बुआ जी बहुत ज्यादा घबराती हैं, क्योंकि इस बड़े आलीशान घर को छोड़ के वो कहां रहेंगी। फूट लो वहीं पर सबके सामने दुर्गा देवी से मुआफी मांगने लगता है और कहता है मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा और आपकी मर्जी के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। मुझे एक और मौके दे दीजिए। लेकिन दुर्गा देवी पोटलू से कह देती हैं कि अगर तुम्हें माफी चाहिए तो मेरी चारों बहुओं से माफी मांगना होगा, तभी तुम्हें माफी मिलेगी, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। पोटलो मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, पर उसे यह भी पता है कि अगर उसे उस घर से निकाल दिया गया तो उसे ऐसा बड़ा और आलीशान घर कहीं नहीं मिलेगा और उसे किराए के छोटे से घर में रहना पड़ेगा। इसीलिए पोटल्लू मजबूरन दुर्गा देवी के सामने घर की चारों बहुओं से माफी मांग लेता है और घर के अंदर चला जाता है। लेकिन कमरे के बाहर जाते ही पोटलू अपनी मां बुआ जी से कहता है कि वो दुर्गा देवी को कभी माफ नहीं करेगा और वो इस अपमान का बदला लेगा। वो ठान लेता है कि किसी तरह धोखे से ये घर अपने नाम करवाएगा और फिर दुर्गा देवी को इस घर के बाहर कर देगा। इसलिए अब दुर्गा देवी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। तो सवाल यही है, क्या अहाना के होते हुए भी पोटलू अपने घटिया इरादों में कामयाब हो पाएगा, या अहाना और दुर्गा देवी की टिकाऊ एकजुटता पोटलू के षड्यंत्रों को समय रहते उजागर कर देगी।